सत परमेश्वर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी की, गुरु नाम गुरु आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी महामुनि राज की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 विमल सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराजों की। एक व्यक्ति एक पहुंचे हुए साधु की सेवा में अपना जीवन समर्पित किए हुए था। वह व्यक्ति उन महाराज की, फकीर की मन वचन काय से, तन मन धन से सेवा करता रहता। बहुत समय बीत गया, मन में भावना थी कि साधु महाराज हैं, फकीर बाबा हैं, कुछ ना कुछ रिद्धि सिद्धि प्राप्त होगी जिससे हमारा जीवन भी बहुत अच्छे से व्यतीत हो सकेगा। जब 8-10 साल बीत गए तो उस व्यक्ति की पत्नी ने उलाहना दिया कि बाबा की इतनी सेवा कर रहे हो, हाथ कुछ नहीं आ रहा है, क्यों ना तुम बाबा से ही बोलो, फकीर से बोलो कि बाबा जी मुझे कुछ ऐसा प्रदान किया जाए कि जिससे हमारा जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत हो सके। वह व्यक्ति फकीर बाबा के पास पहुंच गया, बोलता है बाबा जी बहुत लंबा समय हो गया है, अब तो ऐसा लगने लगा है कि हम अपना जीवन, जो जीवन के वो कर्तव्य होते हैं उनको भी नहीं कर पा रहे हैं, कारण घर में गरीबी है। बाबा जी उसके मंतव्य को समझ गए। बाबा जी बोलते हैं कि भैया एक काम करो, इस तारीख को स्वाति नक्षत्र के समय, जब स्वाति नक्षत्र आएगा, इस मंत्र की साधना करते हुए पानी में ज्वार के दाने डाल देना और ज्वार के दाने मोती बन जाएंगे। वह व्यक्ति अपने घर आया। घर आने के बाद अपनी पत्नी को विधि बता दी कि ऐसी ऐसी मैं मंत्र साधना करूंगा और जैसे ही मैं कहूँ तुम ज्वार के दाने उस पानी में डाल देना, मोती बन जाएंगे। जब वह व्यक्ति यह बात अपनी पत्नी को बतला रहा था, उस समय घर के पड़ोस में भी सुनने वाले सुन रहे थे। उन्होंने भी सोचा कि फकीर बाबा के पास से आया है व्यक्ति और बात सही है, क्यों न यह विधि अपन भी करके देख लें, अपना क्या जा रहा है। जैसे ही उस व्यक्ति ने मंत्र साधना करते हुए जो अनुष्ठान था उस अनुष्ठान को पूरा करने को हुआ और जैसे ही वह क्षण आया स्वाति नक्षत्र का, उसने बोला कि ज्वार के दाने डाल दो। अब उसकी पत्नी बोल रही है कि क्या सही में मोती बन जाएंगे या नहीं बनेंगे, और वह समय निकल गया। पड़ोस में जैसे ही आवाज आई कि दाने डाल दो, उसने वह दाने डाल दिए और मोती बन गए। समय, हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय आता है कि वह व्यक्ति यदि उस समय का सदुपयोग करना चाहे तो उसके ज्वार के दाने भी मोती बन जाते हैं। परंतु जो व्यक्ति इस प्रकार की होगा कि नहीं होगा और समय निकाल देता है, वह व्यक्ति कभी भी कुछ भी नहीं कर पाता है। हमारे जीवन में भी ऐसा ही समय आ रहा है कि हम अपने जीवन को चाहें तो उस मोती के समान बना सकते हैं, परंतु हम जो अच्छी बातें आती हैं उनको कल 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 में हमारा जीवन पूरा व्यतीत हो जाता है। समय की कीमत आखिर है क्या? कभी आप लोगों ने चिंतन किया है कि समय की कीमत क्या है? समय की कीमत को उस मरते हुए व्यक्ति से पूछो कि जो अपनी वसीयत पर दस्तखत नहीं कर पाया है और अब वह सोच रहा है कुछ क्षण मिल जाए और हम अपनी उस वसीयत पर दस्तखत कर दें, परंतु इतना समय भी नहीं मिल पाता है कि वह दस्तखत कर दे। जो हम श्वास छोड़ रहे हैं, भरोसा नहीं कि वह श्वास हम फिर ले सकें, परंतु हर व्यक्ति अपने आप को तो अमर
समझता है। प्रतिदिन 1,59,435 व्यक्ति समाप्त होते हैं। हर व्यक्ति देख रहा है इस समय, जब रोज को अखबारों में एक खबर भरी पड़ी है कि उस व्यक्ति को कोरोना हो गया, वहां पर इतने समाप्त हो गए, वहां पर इतने समाप्त हो गए। व्यक्ति दूसरों की ओर देखता है, अपनी ओर नहीं देखता। दूसरों की जिंदगी के बारे में सोच रहा कि वह अच्छा भला था, खेलते खेलते चला गया, हंसी खुशी चला गया। अटैक आया, अभी तो हमसे बात कर रहा था, अटैक आया, चला गया। हर व्यक्ति इस प्रकार का चिंतन दूसरे के साथ करता है, परंतु स्वयं के बारे में तो यह सोचता है कि मैं तो अमर हूं। क्या वह व्यक्ति अमर है? नहीं, वह व्यक्ति अमर है ही नहीं। तो कहा जाता है कि तुष्ट हुआ समय व्यक्ति को मोक्ष का मार्ग दे देता है, स्वर्ग की राह दिखा देता है, जीवन में देवत्व प्रदान कर देता है, और रुष्ट हुआ समय व्यक्ति को नारकी बना देता है, दरिद्र बना देता है, दीनहीन बना देता है। तो जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करना जानता है, वह व्यक्ति सब कुछ कर सकता है। 24 घंटे मिले हैं, यदि 24 घंटे की विश्लेषण किया जाए, चिंतन किया जाए, तो आदमी अपने लिए कितना क्या कर रहा है। सोचो, जो कुछ अपने लिए करना होता है वह व्यक्ति कल के लिए छोड़ देता है, और जो कुछ दूसरों के लिए करना होता है वह व्यक्ति तुरंत के तुरंत करने का प्रयास करता है। या ऐसा बोलना चाहिए कि धर्म के काम, पुण्य के काम तो आदमी टालता चला जाता है, और पाप के काम, विषय भोगों के काम तुरंत के तुरंत करना चाहता है। अभी कुछ समय पहले जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होने को था, शराब की दुकानें खुल गई। आप लोगों ने सबने सुना होगा, पढ़ा होगा, शराब की दुकानें खुल गई। जो व्यक्ति अभी तक कोरोना से इतना डरता था कि दूध लेने के लिए भी घर से बाहर नहीं निकलता था, और वह व्यक्ति शराब की दुकान में ऐसी लाइन लगी है कि बताया गया कि 1-1 किलोमीटर तक भी वह लाइन, और ऐसी धूप में और एसी में रहने वाला व्यक्ति भी, जिसको एसी में से बाहर निकलने में लू लग जाए, परंतु अब 1 किलोमीटर धूप में खड़ा है, उसको लू नहीं लग रही। तो यह तत्परता विषय भोगों में, परंतु आत्म कल्याण की रुचि रखने वाले कितने व्यक्ति है सोचने वाले कि हमारा जो समय है उसका सदुपयोग कर लिया जाए। जीवन हमारा समय से ही बना है, जीवन हमारा हमारी श्वासों से ही बना है। प्रत्येक क्षण हम श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, अपनी आयु को कम करते चले जाते हैं, परंतु अच्छे काम कल के लिए छोड़ना शुरू कर देते हैं। युधिष्ठिर महाराज के जीवन का एक कथानक आता है कि युधिष्ठिर महाराज प्रतिदिन दान देने की उनके घर में परंपरा थी। दिन की शुरुआत होती थी तो दान देने से ही होती थी। दान देते जब समय हो गया कि जब राज दरबार में जहाँ चलना चाहिए, एक दीनहीन व्यक्ति, याचक व्यक्ति आ गया, महाराज से निवेदन करता है कि महाराज बहुत गरीबी है, कुछ दे दिया जाए। समय हो चुका था, युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि अब तुम कल आना। क्या बोला? अब तुम कल आना। यह बात हो गई, भीम ने सुन ली कि महाराज ने बोल दिया है अब तुम कल आना। भीम उठा, दरबार के बाहर गया, और बाहर से जहां भेरी बजाई जाती थी वहां नगाड़ा बजाना शुरू कर दिया, और नाचना, खुशी मनाना शुरू कर दी, नाच गाना शुरू कर दिया।
युधिष्ठिर महाराज के कान में बात पहुंचती है। पूछा गया क्यों, क्या हो गया? भीम बहुत खुश हो रहा है, नगाड़े बजा रहा है, बाजे बजा रहा है। भीम को बुलाया गया। भीम से पूछा गया क्यों भीम, क्या बात है? भीम बोलता है कि बड़े भैया महाराज, आपने काल को जीत लिया है। कैसे काल को जीत लिया है? महाराज, आपने तो बोला है कि कल आना, मतलब आपको विश्वास है कि हम कल तक जिंदा रहेंगे, मतलब आप कल काल को जीत चुके हैं। जो काम आपको अभी करना था वह आप कल के ऊपर छोड़ रहे। बस ऐसी स्थिति हमारी है कि ऐसा ही लगता है कि आप सभी ने काल को जीत लिया है। काल को तो भगवान महावीर भी नहीं जीत पाए, काल को तो भगवान महावीर भी नहीं जीत पाए। श्वेतांबर परंपरा में एक ऐसा कथानक आता है कि जब भगवान महावीर योग निरोध करने को हुए और उस समय सौधर्मिंद ने भी और गौतम गणधर ने भी महावीर भगवान से निवेदन किया कि हे भगवान, आप चले जाएंगे, अभी जो धर्म की प्रभावना हो रही थी, जो आत्म कल्याण करने के लिए आपके चरणों में आके पासु बैठ जाते थे, अब आप चले जाएंगे तो हम लोगों का क्या होगा? जब आप चले जाएंगे तो हम लोगों का क्या होगा? तो भगवान महावीर स्वामी ने बोला, जो जवाब दिया कि ना तो भूतकाल में ना भविष्य काल में ऐसा कुछ हुआ है, ना होगा, ना वर्तमान में ऐसा कुछ हो सकता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह तीर्थंकर क्यों ना हो, चाहे चक्रवर्ती क्यों ना हो, चाहे सौधर्मिंद क्यों ना हो, अपनी आयु को एक समय भी आयु को बढ़ा नहीं सकता। आयु को कम तो किया जा सकता है और कम हो भी रही है। अकाल मरण को प्राप्त किया जा सकता है, अकाल मरण को प्राप्त आदमी हो भी रहे हैं, परंतु क्या एक समय की आयु को भी हम बढ़ा सकते हैं? नहीं, एक समय की आयु को भी बढ़ाया नहीं जा सकता। परंतु सोच लीजिए कि क्या हम अपने एक एक समय, साल में 365 दिन होते हैं, 365 दिन, और एक दिन में 24 घंटे, महीने में 30 दिन, एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड। अब यदि सोचा जाए, हिसाब किया जाए कि आप अपने करोड़ों सेकंड व्यतीत कर चुके हैं, और यदि समय की सबसे छोटी इकाई समय को पकड़ा जाए तो असंख्यात समय एक आदमी में व्यतीत हो जाते हैं। तो अभी तक कितने समय आप लोग व्यतीत कर चुके हैं? परंतु सोचो कि क्या हमारे समय की सार्थकता, क्या जो समय जिया हमने अपने लिए जिया, अपनी आत्मा के लिए जिया? तो नहीं, आप अपनी आत्मा के लिए जी ही नहीं रहे। अब जी रहे हैं तो किसके लिए जी रहे हैं? जो अपने हैं ही नहीं, उनके लिए जिया जा रहा है। अपने को नहीं है तो घर परिवार वाले जिन्हें आप अपना मान रहे हैं, वह क्या आपके अपने हैं? कहा जाता है कि पत्नी का साथ कब तक का है? घर की देही तक का पत्नी का साथ है। धन संपदा का साथ तिजोरी तक का है। पुत्र का साथ, सगे संबंधियों का साथ थोड़ा और है, और पुत्र का साथ शमशान में आपकी नहीं, अभी तो आप जिंदा हैं। जो व्यक्ति मरण को प्राप्त हो गया है, उसके बस अंतिम संस्कार तक उस पुत्र का साथ है। और क्या धर्म का साथ कब तक का है? तो धर्म का साथ जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। परंतु हम धर्म को अपना कितना मान रहे हैं? धर्म के लिए हम कितना समय दे रहे हैं? आदमी सोच ही नहीं पाता। आदमी यदि सोचना शुरू कर दे तो एक हाइकू है, तुम्हारा हंसा कब उड़ जाए क्या?
तुम्हें पता है तुम्हारा हंसा कब उड़ जाए, क्या तुम्हें पता है? किसी व्यक्ति को नहीं मालूम कि जो आत्म तत्व हमारे अंदर विद्यमान है वह कब उड़ जाए। जब व्यक्ति नरक में होता है तो प्रत्येक समय एक ही भावना भाता है। जब व्यक्ति त्रेंच होता है तो उस समय भी प्रत्येक समय एक ही भावना भाता है, भा सकता है। और जब देववी होता है और जो सम्यक दृष्टि होता है वह भी एक ही भावना भाता है कि कैसे न कैसे मुझे यह मनुष्य शरीर मिले और मैं अपने आत्म कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ूं। हर व्यक्ति ये सोचता है, परंतु जैसे ही यह मनुष्य शरीर मिलता है सब कुछ भूल जाता है। इस भूल भुलैया में 84 लाख योनि में कब से भटक रहे हैं? तो अनादिकाल से हम लोग भटक रहे हैं। और यदि ऐसे ही भटकते रहे तो कब तक भटकते रहे? अनंत काल तक भी हम ऐसे ही भटक सकते हैं। परंतु अभी क्या हो रहा है हमारा? अभी क्या हम संतुष्ट हुए अपने जीवन से? अपनी जो वस्तु प्राप्त हुई उससे संतुष्ट हुए? नहीं हुए, रुष्ट जरूर हो जाते हैं। कहा जाता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे तृष्णा भी बढ़ती चली जाती है। जैसे का बहुत अच्छा हाइकु है, नाड़ हिलती लार गिरती फिर भी तृष्णा युवती। नाड़ हिल रही है, लार गिर रही है और फिर भी तृष्णा जवान होती चली जा रही है। हिंदू परंपरा में, सनातन धर्म में 4 आश्रम कहे गए हैं। और 4 आश्रम कौन कौन से हैं 4 आश्रम? सबसे पहले जो होता है ब्रह्मचर्य आश्रम। नाम तो नहीं आ रहे हमारे लिए, नहीं आ रहे हैं। तो जो 4 आश्रम, गृहस्थ आश्रम होता है, वानप्रस्थ आश्रम होता है। तो आदमी वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास जिसको बोलते हैं, वो सबसे आखिरी में लेता है। परंतु जैन धर्म तो यह बोलता है कि जब हमारे लिए वैराग्य के क्षण हमारे उपस्थित हो जाएं, तब आप वानप्रस्थ आश्रम को, संन्यास आश्रम को ग्रहण कर सकते हैं। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसको एक ना एक बार वैराग्य के भावना आए हो, संसार की असारता का भान ना हुआ हो। परंतु उस समय व्यक्ति क्या भावना बनती है कि अभी तो जो विषय भोगना है, विषय भोगों को उनको भोग लिया जाए, ये सब तो बाद की बातें हैं।